श्री कृष्ण जी के अनमोल वचन जो भगवत गीता में दिए गए हैं वह जीवन को सही दिशा में प्रेरित करते हैं। इन वचनों को अगर गहराई से समझा जाए तो यह जीवन को सफल बना सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। इन वचनों को अगर आप अपने घर में चलाकर रखते हैं तो इनका एक भी शब्द अगर आपके कानों में पड़ जाता है तो आपके मन को शांति होगी और आपके मन में पवित्रता आएगी और आपको मन कभी विचलित नहीं होगा और किसी प्रकार की आपके घर में दुविधा भी नहीं रहेगी, क्योंकि इन वचनों में अपार शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपार ब्रह्म परमात्मा का जिक्र किया है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों और उनका सामना कैसे करना है उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है और कर्म करने का तरीका जो कि आगे का रास्ता तय करते हैं उनके बारे में भी बताया है। तो हम भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को आपके साथ साझा कर रहे हैं और आप हो सके तो इसको आगे शेयर भी करें और इसको घर में सुबह शाम चलाकर भी रखें। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो इसे ना चलाएं। जब भी आपके पास समय हो सुबह शाम तो इसको बस घर में चलाकर छोड़ दें। आते जाते रहेंगे तो आपके कानों में ये शब्द पढ़ेंगे और आपके मन को शांति मिलेगी और कर्म करने की भी शक्ति मिलेगी। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कुछ सवाल करते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण जी उनका जवाब देते हैं। एक बार आप ध्यान से सुनिए जिससे आपका मन इन विचारों को सुनने का भी करेगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा न करो। तो अर्जुन कहते हैं अगर मुझे फल नहीं मिलेगा तो मैं क्यों कर्म करूं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं फल की चिंता तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है, बस कर्म पर ध्यान दो और परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होगा। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं यह शरीर नाशवान है परंतु आत्मा अजर अमर है। फिर अर्जुन जी कहते हैं लेकिन मृत्यु का डर मुझे फिर क्यों सताता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। यह समझो कि आत्मा अजेय है, डर तुम्हारे मन का एक सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं योग स्थापनम उचिते। अर्जुन जी कहते हैं कि मैं फिर संतुलन कैसे बनाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जीवन में सुख दुख हार जीत सब आएंगे। इन पर प्रतिक्रिया देने की बजाय अपने मन को स्थिर रखो, यही सच्चा योग है। फिर आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं
जो मोह से मुक्त है वह सच्चा सुखी है। फिर अर्जुन कहते हैं, तो फिर मैं मोह को कैसे छोड़ूं? तो आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मोह तब होता है जब तुम चीजों को अपना मान लेते हो। समझो कि यह संसार सब चीजें अस्थायी है, तब मोह तुम्हें कभी बांध भी नहीं पाएगा। अर्जुन जी कहते हैं कि प्रभु, मैंने देखा कि लोग दौलत, शक्ति और सुख की तलाश में लगे रहते हैं। क्या यह सब सच्चा सुख दे सकता है? तो कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति भीतर से शांत है और बाहरी सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, वही सच्चा सुख है। कृष्ण जी आगे कहते हैं, संसार की चीजें कुछ क्षण के लिए है। जब तुम आत्मा को समझोगे और अपने भीतर झांकोगे तो सच्चा आनंद मिलेगा। बाहरी वस्तुओं पर सुख की खोज करने से केवल अस्थायी संतोष ही मिलेगा। अर्जुन जी ने इस पर विचार किया, महसूस किया कि वह हमेशा बाहरी चीजों में सुख ढूंढता रहा, जबकि सच्चा सुख उसकी आत्मा के भीतर है। फिर अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं अक्सर अपने निर्णयों को लेकर संदेह में रहता हूँ। कभी कभी डर भी मुझे रोकता है। क्या इसका कोई समाधान है? फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्य करता है उसका संदेह नष्ट हो जाता है। कृष्ण जी कहते हैं, भय और संदेश तुम्हारे मन के अवरोध है। जब तुम ज्ञान और आत्मा विश्वास से कर्म करोगे तो वे सब समाप्त हो जाएंगे। ध्यान और श्रद्धा से अपने मन को शुद्ध करो। आगे अर्जुन कहते हैं, प्रभु, अगर मैं हर समस्या का हल नहीं ढूंढ पाऊं तो क्या करूं? फिर कृष्ण जी कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। कृष्ण जी ने कहते हैं, जब जीवन में कुछ भी समझ न आए तो पूर्ण समर्पण करो। यह समर्पण हार नहीं, बल्कि यह तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत करेगा। यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, जीवन का उद्देश्य क्या है और मृत्यु का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। जीवन एक चक्र है। हर आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर नए शरीर में जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जब कोई आत्मा ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मुझ तक पहुंच जाती है तो वह इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाती है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? क्या वे भेदभाव करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, ज्ञानी व्यक्ति सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखता है। जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को समझता है वह जानता है हर प्राणी में एक ही परमात्मा निवास करता है। भेदभाव, ईर्ष्या और नफरत तब होती है जब लोग केवल शरीर और भौतिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब तुम हर जीव को मुझको देखोगे तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या केवल कर्म ही पर्याप्त है?
भक्ति का क्या स्थान है? भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया, जो मुझ में पूर्ण भक्ति करता है वह मुझ में लीन हो जाता है। कर्म के साथ भक्ति जीवन को पूर्ण बनाती है। भक्ति का अर्थ है केवल पूजा पाठ नहीं है, यह अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करना, दूसरों की सेवा करना और हर परिस्थिति में मुझे याद रखना है। जब तुम भक्ति और कर्म को साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सार्थक हो जाएगा। तो यह थे भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल विचार। कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें।